नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर अपने पुराने लेकिन असरदार राजनीतिक हथियार सुशासन और विकास को धारदार अंदाज में आगे बढ़ाया है। अपने वीडियो संदेश में नीतीश ने कहा कि अब बिहारी होना गर्व की बात है। 2005 से पहले बिहार की क्या हालत थी, यह किसी से छिपा नहीं। हमने कानून का राज स्थापित किया और विकास को हर गांव तक पहुंचाया है। देखा जाए तो यह बयान केवल एक भावनात्मक अपील नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति है जो इस चुनाव में पहचान, स्थिरता और प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग को एक साथ साधने की कोशिश करती दिख रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने कभी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हमेशा बिहार के विकास को ही प्राथमिकता दी। यह पंक्ति चुनावी भाषण नहीं, बल्कि एक नैतिक दावा है जो मतदाताओं को यह याद दिलाने के लिए है कि वे सत्ता में निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि राज्य की सेवा के लिए हैं। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफ़ी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। इसके बाद आगे और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि ये टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। अतः आप आगामी 6 नवंबर तथा 11 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें। देखा जाए तो नीतीश की यह अपील केवल जदयू के लिए नहीं, बल्कि एनडीए के सामूहिक ब्रांड के लिए है।
जिसमें मोदी की लोकप्रियता और केंद्र की योजनाओं को बिहार के वोटरों के सामने स्थिरता के प्रतीक के रूप में रखा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश की यह अपील डबल इंजन सरकार की छवि को मजबूती देने का प्रयास है, ताकि बीजेपी जेडीयू गठबंधन लालू तेजस्वी के परिवर्तन अभियान को भावनात्मक स्तर पर काउंटर कर सके। साथ ही नीतीश कुमार का यह संदेश खासतौर पर शहरी मध्यम वर्ग, महिला मतदाताओं और पहली बार वोट देने वाले युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो स्थिरता और विकास के एजेंडे को जातीय समीकरणों से ऊपर देखते हैं। हालांकि विपक्ष आरजेडी और कांग्रेस इस नैरेटिव को थका हुआ विकास मॉडल बताकर चुनौती दे रहे हैं। उनका तर्क है कि गौरव की बात तो तब होगी जब रोजगार और पलायन की समस्या खत्म होगी। फिर भी नीतीश का यह भावनात्मक आह्वान बिहार के मतदाताओं में स्थिरता बनाम अनिश्चितता की बहस को हवा दे सकता है और यही इस चुनाव का निर्णायक मोड़ बन सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार जानते हैं कि 2025 का चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। उनका संदेश अब बिहारी होना गर्व की बात है, न सिर्फ अतीत की उपलब्धियों का स्मरण है, बल्कि एक भावनात्मक पुल भी है जो मतदाताओं को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बदलाव का जोखिम उठाना जरूरी है जब राज्य पटरी पर है। बहरहाल, अगर यह संदेश जनता के मन में उतर गया तो एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकता है, लेकिन अगर मतदाता इसे पुरानी कहानी का दोहराव मान लेता है तो यह नीतीश युग के धीमे अवसान की शुरुआत भी साबित हो सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।